सिविक की एक आदत ये बहुत बुरी है कि अगर आप रुली हुई सिविक लेंगे तो वो आपको मैकेनिक के पास से घर नहीं जाने देगी, और अगर आप एक ही दफ़ा अच्छी सिविक लेंगे, भले पुरानी लेंगे, वो आपको घर से वर्कशॉप नहीं जाने देगी। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, क्या हाल है आपका यार? जानी पहचानी शक्लें आज से फिर आपके रिव्यू में मौजूद हैं जी। मेरे साथ मौजूद हैं आज, सर नाम बताएं। आदि खान साहब। और सर समी खान, कैसे हैं सर? आप लोग सारे ठीक हैं? फिर आप लोग बताएं क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। यार आप लोग लाहौर आए और हमने कहा कि ये लोग लाहौर में आए हैं तो इन्हें पकड़ लेते हैं और इनके साथ रिव्यू तो लाजमी करना है। लेकिन आज के जो रिव्यू है ना, रिव्यू नहीं कर रहे हैं, बेसिकली एक और वीडियो बना रहे हैं जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो हेलो पाक व्हीलर्स, और हम चले कराची से, हम लोगों ने स्टे किया सक्खर में। सक्खर के बाद वही अपना मोटरवे पकड़ी सीधी इस्लामाबाद। ठीक है। इस्लामाबाद पहुंचे, कुछ दिन इस्लामाबाद रुके, ईद थी। ईद के 4th या 5th दिन मैं क्या कहते हैं निकल गया नॉर्दर्न के लिए ना। नॉर्दर्न एरियाज जब मैं गया हूँ तो मेरा फर्स्ट जो था, मैं नारायण का खान तो जाता रहता था, तो हमने जी वहाँ से गाड़ी इसी रिबॉन में, अच्छा, इसके अंदर जी मैं था, मेरी अम्मी थी, समी था, मेरे 2 दोस्त और थे, और हम लोग जी बैठे गाड़ी के अंदर, सामान डाला और हम लोग निकल सर पड़े। सामान से आपने बात किया, सामान आपने कुछ बहुत ज़्यादा डाला हुआ है सर। इस टाइम मैं ऐसे इतना सा होके बैठा हूँ, मैं साइड वाले इसमें देखूँ तो सर परफ्यूम, खाना पीना, कॉटन बर्ड्स, और नीचे यहाँ पे ये देखिए, ओ भाई बस ब्रश वॉलेट ये वैनिटी मिरर, नीचे बैग, सारा कुछ, मतलब सारा कुछ इस गाड़ी के अंदर आपने। कैंपर वैन की तो से जरूरत देखें जिले भाई, ये देखें, ये बैग शैग, पानी, मोबाइल, वॉलेट। यार लोग ये कौन से लोग ना सही है, लोग एवं पैसे जाया करते हैं। अच्छा। ठीक है, अगर जी करोड़ रुपए की ये इस तरह की हाईएस्ट बना ली और इस तरह कैंपर वैन बना ली है, ब्रो बस रिबॉन्ड होनी चाहिए, रिबॉन होनी चाहिए आपके पास जिंदगी में एक। सही है। और इसमें आप बताया था कि आपने 4000 किलोमीटर ट्रैवल किया। 4383 ये, और गाड़ी टोटल मेरी जो थी वो आप लोग पिछले व्लॉग में शायद देखा होगा, वो 158 पे चली थी तकरीबन कुछ, अब ये 1,70,000 हो गई है। सही है। तो सबसे पहले तो सर हमें थोड़ा सा ये बता दें कि ओवरऑल कैसा, ये गाड़ी कैसी लगी आपको, ड्राइव वगैरह में क्या सीन? यार देखो, होंडा का तो वैसे ही एक नाम है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि टोयोटा रिलायबल है। देखिए, टोयोटा रिलायबल है, हर किसी का अपना एक, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको कढ़ाइयाँ पसंद है, कुछ उनके जिनको बर्गर्स पसंद है। तो कुछ लोग हैं जिनको ये सिविक होंडा पसंद है, कुछ लोगों को करोला पसंद है, टोयोटा पसंद है। तो मैं जैसे होंडा लवर हूँ, मुझे सिविक के अलावा कोई गाड़ी पसंद ही नहीं है, ठीक है। तो मैं हमेशा सिविक, ये आपको जैसे मैंने बताया था मेरी 7वीं रिबॉन है, ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह इसको देख के भी मैं आपके पास आया था, आपने भी पहला सवाल, फरहान भाई ने पहला सवाल ये किया था कि रिबॉन ही लेनी है, मैंने कहा नहीं अब नहीं लेनी। तो अब ये सीन है कि मुझे इस गाड़ी के साथ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस गुजरा है अमंग दिस ऑल द ट्रिप, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त गुजरा। ठीक है, होंडा है, नीचे लगती है, ठीक है, गाड़ी थोड़ी डाउन है, और मैंने प्लस ऊपर से और ज़रा कॉइल ओवर्स तो नहीं, खैर मैंने इसके स्प्रिंग्स को कट किया हुआ है, कट ऑफ किया हुआ है, तो गाड़ी लगती है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, 5 बंदे थे मेरे साथ गाड़ी के अंदर, मैं, मामा, समी और 2 मेरे दोस्त और थे। तो जहाँ वो ख़तरनाक किस्म के खड्डे आते थे, वहाँ हम क्या कहते हैं वो उतार देता था मैं इन लोगों को, और जहाँ बहुत खतरनाक आते थे तो फिर वो मम्मा भी उतर जाती थी कि लगेगी गाड़ी। अब उसके बाद मैं तो उतर नहीं सकता, अगर मेरी साइड से नीचे लग रही है तो वो तो बर्दाश्त करना ही है मुझे। तो दिल पे पत्थर रख के पत्थरों से गुजार देते थे। ठीक है। तो वैसे आपने कुछ थोड़ा नीचे भी कोई सर्विस वगैरह अगर नीचे से देखा, गुजार डैमेज कुछ भी नहीं, बस वैसे वो जो लग जाती है बेसिकली होंडा सिविक का जो ऑयल चैम्बर है ना, वो ऊपर है, ऊंचा है, तो इस वजह से ये आप टेंशन आपकी रिलैक्स हो जाती है। वो अलग बात है कि आप बिल्कुल डेड ड्रॉप करके जा रहे हो तो वो कहीं किसी उसमें अटकी तो वो चैम्बर फट गया, वो अलग बात है। लेकिन आप जो नॉर्मल, मेरी इतनी हाइट है, नॉर्मल से मैंने तकरीबन कोई 2 फिंगर या 1 फिंगर नीचे और की हुई है गाड़ी। बेसिकली जब मैं अभी जो गया हूँ तो उसमें अपना बाबूसर वाला रास्ता बंद था, ड्यू टू द स्नोफॉल और वो अपना लैंड स्लाइडिंग की वजह से। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि चिलास वाले रास्ते से गया। मुझे एक्स्ट्रा पड़ा है वो 6 घंटे का, ठीक है। उसके बाद फिर वो अभी न्यूज़ में जैसे आया था कि वो हसनाबाद वाला पुल गिर गया था जो हुंजा को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो अब वो पुल की वजह से 1.5 घंटा और मुझे गांव में से गुजरना पड़ा। वो जो चढ़ाइयाँ थी ना, ओ अल्लाह माफ़ करे भाईजान, वो मैं नहीं बता सकता कि, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह नहीं बिल्कुल गाड़ी नहीं गर्म हुई। मैं गाड़ी का एक मैं मजे का सीन बताता हूँ। इस रिबॉन का एक सीन ये है कि इसमें आते हैं 2 पंखे, ठीक है। अब इसका ये सीन है कि अभी जैसे हम चल रहे हैं ना, तो ये टाइमर के ऊपर इसका एक फैन ही चल रहा होगा। ये एसी बंद किया ना, एक फैन चल रहा है, ये एसी ऑन करूंगा, दोनों फैन डायरेक्ट हो जाएंगे, रुकेंगे वो ता क़यामत तक नहीं, जब तक मैं नहीं उनका एसी बंद करके नहीं बंद करूंगा उनको।
तो लोग कहते हैं ना कि एसी बंद करो गड्डी गर्म हो रही है, ठीक है, मैं कहता हूँ एसी चलाओ मेरी गाड़ी ठंडी हो रही है। तो सही। गर्म नहीं हुई है ऊपर। उधर रास्ते में पाइप वाले होते हैं ना खड़े हुए, आपको मिले थे रास्ते में पाइप वाले? वो जो ठंडी करने, हाँ करने के लिए वो बेसिकली मैं तब करता था। हाँ बीच में क्या कहते हैं इसका एसी की जो गैस थी वो शायद कहीं निकल गई थी, क्या हुआ था, तो चिलास वाले रास्ते पे ना, चिलास नहीं तत्ता पानी पे एक जगह आती है तत्ता पानी, जहाँ पे अच्छा पूरा नॉर्दर्न एरियाज, गाइस आप लोगों को भी बताऊँ, पूरा नॉर्दर्न एरियाज ठंडा होता है, ठीक है, लेकिन तत्ता पानी वाली जगह पे जो आबशार भी आ रही है उसमें आप उंगली डालो कि उंगली जल जाए, इतना गर्म पानी आता Boiling water है बाय नेचर है वो। फिर बाद में जब मैंने वापसी पे उंगली डाली ना उस पानी में, मैंने कहा नाइस, अच्छा इसलिए तत्ता राइस पानी। में पत्ता नाइस, तत्ता पानी सही है। और जिस रास्ते से आप गए थे पेशाम, वो बड़ा टफ है और उसमें तो ऐसे ही लगता है यार ठंडा कब आना है, मतलब कि पेशाम गर्म था, ठीक है, गर्मी बहुत थी। वो नॉर्दर्न एरियाज जो है वहाँ पे क्या कहते हैं रात में ठंड होती है और दिन में वहाँ गर्मी थी, लेकिन मैं सुकून से अपना निकल गया, एसी वेसी चल रहा था। मैं वही बता रहा हूँ, जब वापसी आ रहा था ना तो एसी मेरा काम छोड़ गया था, तो एसी बस फिर वो ये था कि गाड़ी चल रही थी तो एसी कूलिंग कर रहा था, जब गाड़ी रुक रही थी तो वो नॉर्मल उस पे क्या कहते हैं गर्म हो गया था। तो कोई गैस वगैरह मीरा वाला एसी बन गया था, मतलब कि जब चलाने पे वो खुद ही हाँ, ट्रिप हो जाता है, ट्रिप हो रहा था, जब रुकने पे ट्रिप हो रहा था, हाँ। चलता रहता था तो गाड़ी सही चल रही थी। सही। अच्छा तो ये फ्यूल एवरेज वगैरह पे बात आ ही गई है, तो आपका एक ही क्लेम है जो हमें बिल्कुल आज तक समझ नहीं आ रहा, ना कराची में समझ आया था ना अभी समझ आ रहा है, फ्यूल एवरेज क्या दिया और कितना पेट्रोल वगैरह लगा टोटल? यार अभी मैं सारा ट्रिप करने के बाद मैंने आपको बताया था ना 32,708 या 710 रुपए इतना कुछ लगा है। 32,708 सारा अभी तक लाहौर तक। अब कराची जाऊंगा तो ऑलमोस्ट आई थिंक कि 41-42 तक शायद गेम चली। ठीक है, तो मतलब आपकी तकरीबन 4300 गाड़ी चली है। 50,000 से नीचे मेरा फ्यूल लग चुका है इस पे। अच्छा 50,000 से नीचे लगेगा, मतलब कराची वापस जाते कराची घर जाते ठीक है। एक टैंक इसने ना 750 किलोमीटर चलाया है, एक टैंक 730 किलोमीटर। और इसका टैंक है, आप उसको अगर इसका टैंक है 50 लीटर्स का, ठीक है, और आप इसका अगर वो देखो ना कि 730 को आप 41 लीटर्स पेट्रोल डाला, ठीक है, डिवाइडेड बाय आप उसको कर दो 730, तो आपकी एवरेज बन जाती है 17.8 एवरेज मुझे मिली है एक टैंक पे। तो 2 टैंक्स के अंदर मैं कराची से मैंने फ्यूल अप कराई थी गाड़ी, और कराची से भी, सिटी से नहीं मतलब हाईवे से मैंने फ्यूल अप कराई थी गाड़ी, जो अपना सुराब गोट के पास लगते हैं हमारे पंप, वहाँ से। क्या बात है। तो 17.8 की एवरेज के साथ आपकी ये गाड़ी, असल में लॉन्ग के ऊपर तो वैसे इसकी एवरेज बहुत अच्छी होती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल आप वाली बात है, लॉन्ग पे गाड़ी की एवरेज अच्छी होती है। वो यार रीबर्थ जो है वो 19 दे जाती हैं, ये तो फिर रीबॉर्न है, ठीक है, रीबर्थ का एवरेज ये वाकई रिबॉर्न बहुत मेरे अच्छा पास है। एक मेरी फैमिली के अंदर है, मैं वो गाड़ी चलाता रहता हूँ। आपने बताया था मुझे, हाँ, क्या वाइट पेट्रोल कलर- साथ लेके चलते हो? पेट्रोल साथ लेके जाता हूँ, लॉन्ग के ऊपर वो भी 14-15 कर देती है, लेकिन अच्छा, शहर के अंदर वो 8 चलती है, 7-8। इसने पहाड़ों में जो मुझे एवरेज दिया वो दिया है, आपका अल्लाह भला करे, तकरीबन कोई 15 इसने पहाड़ों में मुझे एवरेज दिया है कोई 15 का। वो एक मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, वो भी जब ये व्लॉग देखेगा ना तो मुझे व्हाट्सएप पे वो गालियां भी देगा, शामिर नाम है उसका। भाईजान जब उतार रहे थे खुंजराब से नीचे तो ब्रेक पैड फारिग कर दिए उन्होंने मेरे, तो और वैसे ये भी ब्रेक पैड थोड़ा लोग मैंने सिर्फ खर्चा गाड़ी पे जो किया वो मैंने ब्रेक पैड चेंज करवाया, वो भी हुंजा से। तो सुस्त से एक जगह आती है, सुस्त, वहां से। सुस्त जगह तो अगर तेजी से करवाने हो तो तो ठंडा जॉब था, कोई बात नहीं। अच्छा मैं उस पर ये कह रहा था कि मतलब अगर आप पहाड़ों पे थोड़ा सा ये भी बता दो कि जैसे ड्राइव वगैरह कर रहे होते तो जैसे ऑटोमेटिक में तो सिंपल ही होता है ना, आप D2 या D1 के अंदर चला डाल देते हो गाड़ी को और उतार लो। मैनुअल के अंदर क्या? मैनुअल के अंदर ये सीन होता है कि मैनुअल अगर आप जा रहे हो ना, ठीक है, तो उतराई पे आप जा रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि आपके जो गियर्स हैं वो छोटे ही हों, थर्ड सेकंड। अगर बहुत जरूरत है, बहुत स्टीप है, तो अगर जैसे स्टीप पे आप बिल्कुल लेफ्ट हो रहे हो या बिल्कुल राइट हो रहे हो, तो आप कोशिश करो कि आप उसको पहले पे उतारो। पहले पे उतार के ये करो कि पहले पे लगा के क्लच छोड़ दो, रेस भी नहीं दो, एक्सीलरेशन भी नहीं दो गाड़ी को, बेसिकली इंजन ब्रेकिंग के थ्रू गाड़ी इंजन ब्रेकिंग के थ्रू उतारो। हाँ ब्रेक आप यूज करो लेकिन टैप करो उसके ऊपर, ये नहीं कि रख के भूल जाओ बस जाएगी, तो फिर आप एक ही दफा नीचे जाएंगे, नीचे से फिर शायद सीधा कनेक्शन ऊपर का होता है। बिल्कुल। और आई थिंक एक ये भी लाजमी चीज है कि लोगों को, मैंने कुछ लोगों को टिप्स दी कि इंजन ब्रेकिंग करो, तो इंजन ब्रेकिंग ही करते थे, ब्रेक को टच भी नहीं करते थे। सर अक्सर मैं वही कहा था कि ब्रेक भाई, ब्रेक का आसरा भी देना है। इंजन ब्रेकिंग हम समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं इंजन ब्रेकिंग वो इंजन ही ब्रेक कर देते हैं हमेशा के लिए, तो वो लोगों को समझने की बात है। देखिए अप नॉर्थ जाना कोई आसान बात नहीं है,
पहाड़ कोई मजाक नहीं है, ठीक है। आप अगर दोस्तों के साथ भी जा रहे हो तो यार आपके दोस्त अगर भले आपके साथ जा रहे हैं लेकिन उनकी जान है भाई आपके साथ, ठीक है। आपकी फैमिली है आपके साथ तो उनकी भी जान है। मतलब मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर अभी भी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ तो 1 2 3 ये लोग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, क्योंकि मैं इस गाड़ी को भी ड्राइव कर रहा हूँ। मेरे पास सारे क्या कहते हैं वो कंट्रोल सारा मेरे पास है। ये कॉकपिट है ना बेसिकली, अगर हम इसको कॉकपिट कहते हैं तो ये मेरे पास है। हमारी जानों के जिम्मेदार सारे मैं जिम्मेदार हूँ इस चीज़ का। तो ये हमें बिल्कुल ही क्या कहते हैं एक सोच समझ के चलना चाहिए। गाड़ी है, गाड़ी का काम है भागना। ये 1800 सीसी में भी यहाँ से किसी को भी डबल इशारे लगा के पीछे लगा लूँ अपने, क्या आ जाओ, ऐसे ही है। लेकिन मसला ये है कि अभी हम सुकून से जा रहे हैं अपना, एक हमारा काम भी हो रहा है और दूसरा हमें ये कि हम सेफ साउंड अपने घर पहुँच जाएंगे। मुसीबत बताए बगैर आती है, वो तो एमवी आ जाए, ऐसे ही है। तो बस ये कि आप खुद अपने आप को सिक्योर रखो, अपनी फैमिली को सिक्योर रखो, अपने दोस्तों को सिक्योर रखो, तो इजीली जाओ अप नॉर्थ। वही वाली दोबारा बात करूंगा, मजाक नहीं है। आप जाते हो तो मेक श्योर सबसे पहले जो टिप्स मैं अपने अगर मैं मेरी तरफ से मैं टिप्स दूं तो मेक श्योर रखें कि आपकी गाड़ी के लॉन्ग के ऊपर टायर्स अच्छे होने चाहिए। टायर्स पे आप कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेंगे, आपके टायर परफेक्ट होने चाहिए जी, ठीक है। उसके बाद मेक श्योर आपकी हैंड ब्रेक अच्छी होनी चाहिए। हैंड ब्रेक, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जब आप हैंड ब्रेक आप ये समझते हो जी खींचेंगे वो ये ऐसे ऐसे जाएंगे, मजे कराते हुए जाएंगे, तो कहते हैं टायर अपने जख्मी करेंगे और बहुत कुछ करते जाएंगे, लेकिन नहीं, हैंड ब्रेक जो है वो आपकी एक इमरजेंसी ब्रेक इसको बेसिकली कहते हैं, ई ब्रेक, ठीक है। तो ये पहाड़ों में ये मेरे काम आई है। जब मेरा ब्रेक पैड चला गया था, जब मेरे ब्रेक पैड बिल्कुल खत्म हो गए तो लिटरली कम से कम मैंने कोई 30 से 40 किलोमीटर मैंने अपनी गाड़ी की ब्रेकिंग हैंड ब्रेक पे रखी है। अभी भी आप ये देख सकते हो कि गाड़ी की हैंड ब्रेक फुल ऊपर है, हैंड ब्रेक में ड्रिफ्ट नहीं लगेगी, मैंने इसको लॉक किया हुआ ही नहीं है। सही है। क्यों, मुझे ड्रिफ्टें थोड़ी मारनी है इसके अंदर। हम राइसर थोड़ी हैं, राइसर कार थोड़ी हमारी। ड्रिफ्टर नहीं है हम ड्रिफ्टर नहीं है भाई, हम सुकून से चलाने वाले हैं। कराची वाले हैं नहीं है। आप वैसे बेसिकली कहाँ के हैं? मैं इस्लामाबाद से हूँ। इस्लामाबाद से। आप हाँ। ठीक है, ठीक है। Burgers, you know. ओके ओके। Yeah, I wanna eat pasta. सर कल आप लोगों ने सुशी खाई है फिर? आपको कैसी लगी यार? आप ये बताएं आपको कैसी सर लगी? मैं आइंदा कभी नहीं, मैं पाकिस्तानी खुश हूँ, मैं देसी खाना आइंदा में बहुत खुश हूँ। इस जिले का मैं एक चीज बताता हूँ कि फरहान भी बेट लगाता हूँ मैं कि जिले जो है ना कभी जिंदगी में डकी और हमारे साथ क्या कहते हैं डिनर पे या लंच पे नहीं जाएगा, खास तौर पे चाइनीज नहीं जाएगा। मुझे पहली चीज जिले जो है ना पत्थर भी खा लेता है। वैसे मतलब ये कोई चीज जो है ना ये बहुत जिसको नाम पे बाहर पे डब्बे पे खाना लिखा हो ना तो जिले खा लेता है। मैं वही बता रहा हूँ, पहली चीज है जो जिले, मैं वो देख रहा था डकी का व्लॉग, उसके अंदर जो है जिले को फुल बाथरूम जाना पड़ा, पता नहीं एक्टिंग थी या वाकई नहीं मैंने पहला वाला वो खाया, वो वसाबी खिला दिया था, कहते हैं लेकिन basically। वसाबी की वो इंटेंसिटी थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी ना, लेकिन वो ये वसाबी खाते ही अभी यहाँ होते, आइए 2 दिन की लीव पे होते पाकवील से। अरे साजिश थी फरहान भाई यार, देखो 20,000 रुपए पे मिले भी नहीं। जी। तो समी साहब आप बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आप पीछे बैठे हुए थे, ड्राइवर का तो सबसे बड़ा ये फायदा होता है ना वो चिल माहौल में अपना बैठा रहता है। ये सोते भी गए हैं सारे रास्ते। हाँ नहीं, मैं बताता हूँ, मेरा ये था कि मैं तीनों जगह में बैठा हूँ ना, कहीं उतर गए तो इधर आ गया, उधर हो गया, उधर हो गया, तो जितना मैं अनकंफर्टेबल बीच में हुआ हूँ, क्योंकि ये देख रहे हैं ये आर्म रेस्ट, ये इतना अकड़ा हुआ होता है, वो पूरे रास्ते ना इधर एक कंधे एक ने इस कंधे पे सर रखा हुआ है, एक ने इस कंधे पे सर रखा हुआ है। अब देखो बेसिकली समी वाज द पिलो फॉर माय 2 फ्रेंड्स, अच्छा। ठीक है, उनके लिए ये पिलो बना हुआ था। इसके कंधे बड़े नरम है ना, तो सर रख के बड़ा मजा आता सोने में। तो वो जो मेरे साथ ये 3 गए थे, मैं और अम्मी जागते रहे सारे रास्ते, ठीक है। माँ ने मेरी माँ होती है ना, वो कहते हैं ना, तो माँ ने मेरे साथ ड्यूटी सर अंजाम दिया कि मेरा बच्चा की नींद आए, सो ना जाए। तो ये लोग तो ऐसे सोते थे, इनको कोई अब इनसे पूछोगे भजन वो पहाड़ कैसे थे, कहेंगे है क्या था। मैं सिर्फ 2 जगह उतरा हूँ, एक तो वो तत्ता पानी क्योंकि खड्डे बहुत गंदे थे, और दूसरी जगह कहाँ उतरे थे, हाँ खाने के लिए उतरे थे बस। उतरे थे सीधा। हाँ लेकिन जहाँ तक मैं बताऊँ बहुत मजा आया है। तो सर आपका वैसे मतलब स्पेस वगैरह के क्या चक्कर है, कैसी थी? लेग स्पेस इसकी बहुत तंग है। हाँ क्योंकि ये देखिए ना, ये और फिर सामान अलग, क्योंकि वो वाली बात आ जाती है सुनील भाई वाली कि हम जरा लंबे हैं, हमारे खुद के चेसिस लंबे हैं, तो हम JZX 100 बने हुए हैं खुद, तो हमारी सीट जरा पीछे होनी जरूरी। अभी भी मैंने बहुत आगे की हुई है, मेरी ये आगे सीट, ये देखो ना, समी जरा हटाना। नहीं आप मुझे सामान पड़ा हुआ है। आप मुझे 353 रॉकेट बनी समझ सकते हैं इस वक्त। तो हाँ वो ये वाला हिसाब है। और दूसरा यार रिबॉन का मैं एक ड्रॉबैक बताऊं पहाड़ों के अंदर, वो ये है जो मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था। हाँ ये इसकी फरहान भाई जितना 2 दफा मैं कोस्टर मुझ में घुसते बची है ना, तो वो इस पिलर की वजह से मुझे पता है, नजर वो मुझे यूं होकर शीशे के अंदर झांकना पड़ रहा था। जब इसके अंदर झांकता था तो आगे खाई होती थी। तो हुंजा आपका पहला ये था? हाँ हुंजा में फर्स्ट टाइम गया था। दूसरा ये भी कहते हैं कि अपने बाइक का प्लान है कोई बाइक पे जाने का, बाइक पे कहते हैं कि विजुअल्स ही डिफरेंट है और सीन ही डिफरेंट होता है। बाइक पे पता है, बाइक पे कंट्रोल आपका
पावर कम है, ठीक है, चढ़ाइयाँ ज़्यादा है, बाइक भी अच्छी बाइक होनी चाहिए, ये नहीं कि 70 लेके चढ़ जाते सर मैंने मॉडर्न लेक में गया हुआ था सवात में, वहाँ पे लोग 70 लेके पहुंचे आते हैं, लेकिन वो खुद को थकाने वाली बात है ना यार, ऐसे ही है। वो खुद को थकाने वाली बात है, बाइक के साथ ज्यादती। अब एक 70 सीसी का जो शहर में करके चल रहा होता है, ठीक है, वो पहाड़ों में तो उसकी चीखें निकली हुई थी बाइक बिल्कुल की। ऐसी है सर, बिल्कुल ऐसी। लड़के आए हुए थे 150 के ऊपर, YBR के ऊपर, बहुत अच्छी तरीके से वो चला रहे थे बाइक्स, ऊपर से प्लस उनकी गियर्स भी होने चाहिए। हाँ। अब यहाँ पे आप शलवार डाल के, शलवार पहन के, कमीज पहन के, टोपी डाल के निकल पड़े हो जी, किधर जा रहे हो, नौतरन जा रहे हैं, कहीं गिरे तो शलवार ही चेन में फंस के गिर गए। पहाड़ों से गिरोगे तो मिलोगे भी नहीं, बाइक से जाओगे। ऊपर से जो मैं अभी आपकी गाड़ी पे देख रहा था, जो लैंड स्लाइडिंग के छोटे छोटे असरात थे, माइक्रो, वो जो है वो अगर आप बाइक पे जा रहे हो तो आपको लगे तो क्या बनेगा यार वो वही तो बात है, गियर किस लिए बना हुआ है फिर? ऐसे ही है। आप जब गियर्स पहन रहे हो, ग्लव्स पहन रहे हो, जैकेट पहन रहे हो, शूज पहन रहे हो, मैं बेसिकली बाइकर भी हूँ, तो लोग अच्छा। कहेंगे ये ब्लॉग क्या है, ये व्लॉग किस चीज के बारे अच्छा में आप था? बाइक के वो वाले गियर की बात कर रहे थे, मैं समझ रहा था बाइक में छोटे गियर। ये देखो ना, ये हमारे कराची के अंदर पता है कहते हैं फिर, अरे उस्ताद बाइक अल्टर कर दियो। ये अल्टर बाइक लेकिन होती है। 90% जो है आई थिंक वो गियर अफोर्ड भी नहीं करते या हाँ, अवेयरनेस यार नहीं है। गियर इतने महंगे नहीं होते। बेसिकली द पर्पस इज कि यू हैव टू बाय ग्लव्स, यू हैव टू बाय योर जैकेट लेदर की पहन लो यार, कोई पत्थर तो नहीं लगेंगे ना एटलीस्ट उसके ऊपर, ठीक है। आप ग्लव्स दूसरे, यार जिम भी तो पहन के जाते हो ना, ऐसे ही है। जिम वाले ग्लव्स ले लो, उंगलियां आपकी वैसे नीचे हो जाती हैं, ठीक है, उस पर कुछ लगना नहीं है। तो हेलमेट एक अच्छा ले लो, हेलमेट अच्छा पहनो, उसके बाद अपना जूते अच्छे होने चाहिए आपके पास। ये नहीं कि अब आप BMW S1000 RR रखी हुई है हाँ, बिल्कुल आपने, तो ऐसी आप है। वही वाला गियर अप करो, नहीं, आपके पास, मैं हैवी बाइकर्स को भी ये बोलता हूँ कि भाईजान अन्ना साइड पे कर दो। ये नहीं कि मैं LS2 का हेलमेट लूंगा ही तो लूंगा, वरना मैं हेलमेट ही नहीं लूंगा। हेलमेट वो लोग, आपकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए यार। मेरे पास एक प्रोडक्ट ऐसा पड़ा हुआ है कि टायर इन्फ्लेटर जिसको कहते हैं, बहुत सारी कंपनीज अपने अपने बनाती हैं, बट जो मेरे पास है मैं वो नहीं बताऊंगा खैर। लेकिन वो टायर इन्फ्लेटर का ये है कि अब मेरे गाड़ी में कहीं पंचर है, अब फॉर एग्जांपल मुझे ये बताओ कि मैं रात को अगर मेरा टायर फट जाता है चिलास में, हाँ मैं कहाँ जाऊंगा, ऐसे ही है। मैं किसके पास जाऊंगा? चिलास तो वैसे ही नहीं, टायर खतरनाक फट जाए तो फिर तो कोई हल नहीं। है। स्टेपनी तो है ना मेरे पास, अच्छा, हाँ। अगर स्टेपनी मतलब मेरे पास ऑप्शन ही कुछ ना हो हाँ तो फिर मैं क्या करूंगा? टायर इन्फ्लेटर अपने साथ गाड़ी के अंदर। अब वो एक बंदा जी करोला लेके आया, वो साथ में वो वाला पंप लेके आया जिसमें हम बचपन में फुटबॉल में हवा भरते थे। वो मैंने कहा लगा ही रहेगा ये, वैसे उसके वो ऊपर 1.5 घंटा लगा रहा है जब तक मैं खाना खाता रहूं, टायर इतना सा भी नहीं उठा। मुझे पता है वो नहीं उठता उससे, उस टाइम उसके पास मजबूरी होगी, वरना ये पार्कफिल्स के ऑटो स्टोर पे वैसे इस टाइम बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। और ये इसके ऊपर ये है कि यार आप बेसिकली निकल रहे हो ना ट्रिप पे, यार ये नहीं कह रहा कि आप मतलब आप कोई भी एक ले लो लाजमी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कहाँ से ले रहे हो। आप ऑटो स्टोर पे जाओ, जाके एक लाजमी अपने साथ एक पंप रखो, एक पंक्चर रिपेयर किट आपके पास लाजमी होनी चाहिए। और अभी आप कह रहे थे कि इतने आप सेटिस्फाइड हो गाड़ी से, तो बेच रहे क्यों? यार बेचना इस वजह से, जैसे मैंने लास्ट में भी बताया था, मैनुअल, मैं तो बड़ा खुश हूँ मैनुअल गाड़ी से, ठीक है, बट मेरी अम्मी को कभी अकेले जाना होता है, तो मैं अगर दूर बैठा हूँ तो मुझे वापस घर आना होगा उनको लेके जाने के लिए ना, तो इस वजह से मैं गाड़ी क्या कहते हैं बेच रहा हूँ। और अगर नहीं बिकती, जैसे मेरी गाड़ी लास्ट टाइम भी मैंने, अब लोग मुझे ये इस व्लॉग पे भी लिखेंगे नीचे, हाँ खान दी तो गड्डी नहीं बिक रही, ठीक है, तो मसला ये है कि भाईजान मुझे कोई मेरे पैसों, मुझे मेरे मतलब की कोई ऑफर आएगी तो मैं गाड़ी बेचूंगा, वरना मुझे कोई जल्दी नहीं लगी हुई गाड़ी बेचने की, ना मुझे ज़रूरत है। गाड़ी आप लोगों के सामने है, सिर्फ हुंजा से वापस आई है तो ब्रेक पैड का खर्चा है। और अभी इसके अंदर मैं ऑयल डालता हूँ लिक्विड मोली MOS2 वो ऑयल है जो क्या कहते हैं डीजल और गैसोलीन इंजन में दोनों में डल जाता है, तो इसकी जो माइलेज है वो 10,000 किलोमीटर तक की माइलेज आती है। तो अभी क्या कहते हैं, मैंने इसको 6,000 चल चुकी है ये, तो अब मेरा ये कोशिश है, क्योंकि गाड़ी पहाड़ों से आई है, जोर मारा है। अभी भी मैंने अपने मैकेनिक को फ़ोन किया तो उसने कहा था यार आदि भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसको कहा कि भाईजान आप ना एक डब्बा निकाल के रख लो, मैं चेंज कर दूंगा। तो आदि आपके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है, सेल इट फॉर मी सर्विस है, मेरे लिए भेज दो, पार्कव्हील की सर्विस है। जो सीरियस बायर्स होते हैं ना वो कॉल्स करते हैं, आप बिजी हैं, आप काफी दफा कॉल नहीं उठाते होंगे। सेल इट फॉर मी सर्विस जो है ना पार्कव्हील की, उसमें हमारा जो कॉल सेंटर है वो इंगेज होगा, वो आपकी सारी कॉल्स लेगा, कोई भी कॉल मिस नहीं करेगा, ठीक है। सारी ऑफर जो है वो उनको वैल्यूएट करेगा, जो आपकी बताई हुई प्राइस है उसके पास जो है ना जो बेस्ट ऑफर होगी उस सीरियस बायर को आपके पास लेके आएगा और पेमेंट ट्रांसफर कराएगा। तो अभी मतलब आपकी ऑनबोर्ड करवा देते हैं इसके बाद, बल्कि हम जब कराची पहुंचते हैं ना ऑनबोर्ड करा देते हैं, फिर आप ऐसे ऑनबोर्ड ना कराएगा, पता लगे मोटरवे पे कोई आ जाएगी जी पैसे हो गए। कैसे नहीं हो सकते, बट नहीं, वो वैसे ऑफर्स बहुत जल्दी आती हैं सेल इट फॉर मी के ऊपर, ये चीज काफी अच्छी है कि आपकी गाड़ी वगैरह सारी और इंस्पेक्ट वगैरह हो असल जाएगी। में ऑफर कोई मिस भी नहीं हो रही होती ना, आप खाना खा रहे हैं, आप ऑफिस में हैं, आप शूट पे हैं, कुछ भी है तो ऑफर मिस नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो एजेंट है वो 24/7 जो है ना आपकी कॉल्स ले रहा है, मैसेज पे रिस्पॉन्ड कर रहा है बेसिकली। हाँ मतलब
बेसिकली वो कॉल तो नहीं 24/7 उठा रहा होगा, लेकिन मैसेजेस पे तो रिस्पॉन्ड कर रहा होगा, तो आपकी कोई ऑफर मिस नहीं होगी। और आपके साथ ना सिर्फ आपके पास सीरियस बायर लेंगे, मतलब जहां आपने 25 कॉलें उठानी है या 30 कॉलें उठानी है या 25 वो करना है, तो 2 या 3 आपके पास सीरियस बायर लेके आएगा और आपकी हुई बताई हुई प्राइस पे, बेस्ट प्राइस पे जो है ना गाड़ी बेच देंगे। और गाड़ी की इंस्पेक्शन होगी, गाड़ी की तस्वीरें लेंगे, एड भी खुद लगाएंगे, मतलब आपने कुछ भी नहीं करना। और बायर जो होगा उसको पीस ऑफ माइंड होगा, पार्क व्हील्स की इंस्पेक्शन हुई है, वो पेपर पे देख लेगा यार गाड़ी की कंडीशन लेके भी आप लोग देंगे, गाड़ी आपको इंशाल्लाह लेके भी देंगे। पार्क व्हील्स की सेक्शन से, हमारा जो मैनेज बाय पार्क व्हील सेक्शन है उससे ही हम पकड़ के ना आपको अच्छी सी गाड़ी इंस्पेक्टेड स्टॉक में से ना आपको गाड़ी लेके देंगे। अगली गाड़ी कौन सी है आपकी? यार मैं शायद रीबर्थ पे जाऊं या निसान जूक पे जाऊं। मुझे ना जगह चाहिए होती है। अभी रात को भी हम लोग आइसक्रीम खाने गए हैं, तो ये लोग गाड़ी में बैठे हैं, पीछे से आवाजें आती हैं। मैं सो गया। ये सो गए, ये कहते हैं कि नहीं, वो कहते हैं दुनिया चाहे भाड़ में, इनका वो वाला हिसाब है, सो जाओ बस। आपकी वैसे गाड़ी अंदर से थोड़ी गंदी हुई है, आपको ऑल पर्पस क्लीनर देते हैं। पार्क व्हील्स का पहला प्रोडक्ट आया आज गंदी तक। सर ये जो हुई हुई है, ये उसकी वजह से हुंजा का जो ट्रिप लगा के यार मैं भी ट्राई करना। मुंह ना साफ कर देना मेरा। ऑल पर्पस दांत शात नहीं है, मार के देख लेते हैं, वेली है। ये कार्बन फाइबर क्लोथ, माइक्रोफाइबर, कार्बन फाइबर। सेलिब्रिटी आपकी गाड़ी साफ कर। लाहौर का सेलिब्रिटी, फेमस पर्सनालिटी। सर जी शीशा जो गंदा हुआ है उसका क्या होगा? मुझे ये बताए ना जरा। ये सही है। ऑल पर्पस। ये लेंगे। ऑल पर्पस। पानी नहीं मिल रहा, मुंह भी धो सकते हो। नहीं, ये मेरे सर, हमारे पास- साफ करेंगे, अभी जरा अंधेरा हो। सर हमारे पास 50-50 शॉट के लिए भी जगह नहीं है असल में। बाहर निकल के कर लेंगे, लोगो शोगो गंदे हुए हैं। अच्छा ये ऑल पर्पस आप इसे सारा कुछ साफ कर सकते हैं, मतलब लोगोज और इसके अलावा अंदर से गाड़ी। ये बोतल कम हो जाए तो फिर इसमें पानी मिला दें और। नहीं सर ये बहुत बड़ी बोतल है यार, क्या हो गया? सर ये देखो। फुस हो गया। अच्छा मैं अभी वही फरहान भाई लोगों से बात कर रहा था पार्क व्हीलर्स के, आजकल जैसे गर्मी बहुत है, हाँ। ठीक है, गर्मी इंतहा की गर्मी है, जैसे लोगों को भी हीट स्ट्रोक होते हैं और मतलब मसले मसाइल गर्मी की वजह से जितने भी होते हैं, तो आप लोग मेक श्योर करें कि जब आप गाड़ी अपनी कहीं पार्क करें तो इतने शीशे ना, अगर आपका एयर प्रेस लगा है तो एयर प्रेस जितने चारों शीशे इक्वली आप इसको नीचे करके इसको कहीं पार्क करें ताकि गाड़ी में वेंटिलेशन होती रहे। 2 दफ़ा मैंने ये बेवकूफ़ी की है, इधर ही लाहौर में ही और इस्लामाबाद के अंदर। तो मेरी गाड़ी में प्लास्टिक की बोतल पड़ी हुई थी, जो नहीं होती आप पानी वाली वाटर बोतल, वो वाली बोतल ना, लोशन की बोतल थी। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ वो मेडिसिन थी, वो बायोटिन्स के सप्लीमेंट्स वगैरह थे। तो आप यकीन करें वो इसी तरह सजा के रखे हुए होते हैं हम लोगों ने ना गाड़ी के अंदर, क्योंकि दिस इज माई सेकंड होम। तो बोतल लिटरली ऐसे सुकड़ गई गर्मी से, चीजें फटी हुई हैं। अगर आप गाड़ी में स्मोक करते हो, आपके लाइटर्स होते हैं, तो मेक श्योर कि आप रात को अगर कहीं निकलने लगो अपनी गाड़ी पार्क करो, सुबह अपने लाइटर अपनी जेब में रख के, खैर घर से जलील नहीं होगे, कहीं जाके छुपा देना, लेकिन लाइटर भी गाड़ी में नहीं रखो, ऐसे फटते हैं वो। इन बॉटल्स के ऊपर लिखा हुआ होता है कि बॉटल की जो लाइफ है वो कितने सेंटीग्रेड तक, वो कितने डिग्रीज तक वो बेयर कर सकती हैं। तो मतलब जो चीज़ गाड़ी के अंदर होती है फ्रेजाइल किस्म की, वो आप नहीं रखें गाड़ी के अंदर। यार मैं ये लेदर की सीट कराई हुई है ना, ये मेरा रेक्सीन हुआ हुआ है ना, ठीक है, मैं इसको पकड़ नहीं सकता बिल्कुल ऐसे जब धूप में होती है ये। लिटरली एसी खोलो तो वो पहले तो एक थप्पड़ मारता है गर्म हवा का, वो सही ठीक ठाक वाला। सर शुगर करें मारता है थप्पड़, गर्म के बाद ठंडी भी आती है। मेरे पास मैं रहा ना, उसके अंदर कुछ नहीं आता। बस ये मेहरबानी करो, सेल इट फॉर मी पे आप भी अपनी गाड़ी बेचो, ठीक है, आप भी कुछ अच्छा ले लो। चलें यार फरहान भाई फिर करें। फरहान भाई अभी इज्जत पे बात आ गई है। नहीं, आप ये पहले सबसे पहले अपनी गाड़ी की ख्याल रख के दिखाएं ऑल पर्पस क्लीनर से, ताकि अपनी गाड़ी का जो इन्होंने हाल किया हुआ है ना, तो मेरे ख्याल से अभी जरा इनको अपनी गाड़ी का ख्याल करना चाहिए। तो पार्क व्हीलर तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप भी कोई नॉर्थ वगैरह का ट्रिप वगैरह मार रहे हैं तो इसके अंदर काफ़ी सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। रिबॉन्ड के बारे में आपको बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि यार इसकी एवरेज भी अच्छी हो सकती है। तो उम्मीद है आपको अच्छी तो लगी गई है। तो यार आप कॉमेंट सेक्शन को जाके भर दें और बताएं कैसी लगी है वीडियो, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि नॉर्थ का ट्रिप शिप बना रहे हैं। और लाइक करने की आदत होगी भी, और यार एक काम रह गया है यार, 2 मिलियन पे जाना है हमने। सब्सक्राइब का बटन दबाएं। खुदा का खौफ कर लो यार प्लीज यार, अगर सब्सक्राइब करो यार। नहीं इतनी मिन्नत नहीं नहीं यार, करते। मिन्नतों वाली क्या बात है यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं, होना चाहिए 2 देखें मिलियन गाइस, यार। मेरी बस बात सुने, प्यार मोहब्बत से भी बात होती प्यार है से करें यार, यार बात, प्यार आप से कहें बात होती है यार। कि यार आपके कहने पे बस अब आपने कहना है सर, बस
आप लोग पार्क व्हील्स के पेज पे जाएं, ये वीडियो देखें, इसको लाइक करें, अगर नहीं अच्छी लगती तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, ये नहीं कि लाइक ही करें, ठीक है जी, ऑनेस्ट होना चाहिए Honest बंदे होना को। चाहिए। और दूसरा, इसको पेज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर गाड़ी, ये नहीं सिविक, पाकिस्तान में दुनिया भर में जितनी भी गाड़ियाँ उन सब की क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, ट्रिप्स के लिए, दूसरा क्या कहते हैं ऑटो पार्ट्स की इंफॉर्मेशन के लिए, मतलब जो जो टायर से गाड़ियों से जुड़ी हुई related कुछ भी। जो टायर जिस चीज में लगता है ना, उस चीज की इंफॉर्मेशन के लिए ना आप इनके पार्क व्हील्स के यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, ताकि आपको हर आने वाली, और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको पता लगे कि जी क्या चल रहा है पार्क व्हील्स के ऊपर। और आखिरी जाते जाते मैं एक और बात बताऊंगा आप लोगों को कि अगर आप लोग सिविक के ऊपर नॉर्दर्न का ट्रिप करना चाह रहे हैं ना, आंखें बंद करके जाएं, बट मेक श्योर कि आपकी गाड़ी परफेक्ट होनी चाहिए। सिविक की एक आदत ये बहुत बुरी है कि अगर आप रुली हुई सिविक लेंगे तो वो आपको मैकेनिक के पास से घर नहीं जाने देगी, और अगर आप एक ही दफ़ा अच्छी सिविक लेंगे, भले पुरानी लेंगे, वो आपको घर से वर्कशॉप नहीं जाने देगी। तो ये एक मेरी तरफ से आप लोगों को आइडिया, अगर सिविक लेनी है तो जी एक ही दफ़ा, चले 1-1.5 लाख महंगी होगी ना, लेकिन अच्छी चीज़ ना एक ही दफ़ा लें। इतनी प्रमोशन हो गई है, मालिक तो टिकटॉक पे भी आ गए हैं, टिकटॉक पे भी फॉलो कर लेंगे आप? हम सारे पार्क व्हील्स हमारा। ओ यस, पार्क व्हील्स टिकटॉक पे भी है, तो गाइस टिकटॉक पे भी इनको फॉलो करें और ठीक है जी। लाइक करें, शेयर करें। बस बस ठीक है। तो थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, टाटा 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 टाटा। Starting it is only on Park Wheels.